अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कलौंजी यानी हब्बतुस सौदा की अफादियत के बारे में। कलौंजी के बारे में हदीस मुबारक तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। मिशकात शरीफ में भी हदीस मुबारक मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मुबारक मफ़हूम है, जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ से शिफा है। तो इसके अंदर चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर अफादियत रखी है, हदीस मुबारक की रूह से इसकी फ़जीलत के बारे में हमें जो है वो अंदाज़ा होता है कि अगर किसी चीज़ के अंदर सिवाय मौत के शिफा रखी गई है किसी भी बीमारी से, तो वो चीज़ जो है वो कलौंजी है। कलौंजी जिसका अरबी नाम जो है हब्बतुस सौदा है और फ़ारसी में इसको शोनीस कहते हैं। इसके अलावा जो है वो इसको न्यागला सीड्स जो है वो भी बोला जाता है। ये किसी भी किस्म के तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आम तौर पर घरों के अंदर गरम मसाला जात यानी स्पाइसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है जो कि हर घर के अंदर मौजूद होती है और रंगत के एतबार से स्याह होती है और इसका जायका जो है वो फीका होता है। एक किस्म का घास होता है जो सौंफ के पौधे के मुशाबे होता है और उस घास के बीज को जो है वो कलौंजी कहा जाता है और इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल प्याज के बीजों जैसी होती है, उसके साथ मिलती जुलती होती है और तीन जो हैं वो इसके कोने होते हैं। ठीक है जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में बकसरत इसको काश्त किया जाता है और ये ख़ुद रो भी पैदा हो जाती है। जहाँ तक हम लोग कानून मुफरद अज़ा के अतबार से बात करें तो मिजाज के अतबार से ये उज़लाती गुद्दी है, यानी उज़लाती मुहर्रिक है, असाबी मुहल्लिल है और गुद्दी मुकवी है। ठीक है। कीमियावी तौर पर ये सौदावियत को कम करती है और सफ़रा की पैदाइश जो है वो शुरू करती है। और जहाँ तक इसके ख़वास के बारे में बात करें तो ये मैदे को तक़वियत देती है और मुद्रे हैज़ भी है, असाबी सोजिश हो उसको भी जो है ये दूर करती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़वाइद पाए जाते हैं, जिनके अंदर से चंद एक ये हैं कि ये नज़ला, ज़ुकाम, दमा और मैदे की कमज़ोरी वग़ैरह ये इन सब को दूर कर देती है। ठीक है जी। तो चूँकि ये मुहर्रिक उज़लात है और मुअल्लिद सौदा है, जिसकी वजह से ये रतूबात को ड्राई करती है, खुश्क कर देती है और रतूबात की वजह से अगर रहम के उज़लात जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं तो तब भी इस ऐसी सूरत में इसको जोश देकर अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो जो रुका हुआ हैज़ का खून होता है वो भी जारी होना शुरू हो जाता है। और इसके इस्तेमाल से अगर किसी को छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हों तो छींकें आना बंद हो जाती हैं, नाक से जो रतूबात का बहाव है वो रुक जाता है, बलगम खुश्क हो जाती है, दमा रुक जाता है, यहाँ तक कि मिर्गी जैसे मर्ज़ के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। यानी मिर्गी के मरीज़ के नोज़ के अंदर अगर इसको बतौर नस्वार जो है वो लगाया जाए तो ये मिर्गी के दौरे को कम करके उसको दूर भी कर देता है और अगर कुछ अरसे के लिए रेगुलर इसको इस्तेमाल करवाया जाए, खिलाया जाए तो इससे मिर्गी के मरीज़ को अफाका होना शुरू हो जाता है। और ये एक बेहद क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है जिसको बतौर दुआ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ये बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल है। उन अज्जा के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, पोटाशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, सोडियम है। तो ये तमाम तर ग़िज़ाई अज्जा इसके अंदर पाए जाने की वजह से इसको मुख्तलिफ़ तरह के अमराज़ में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इसको नाश्ते के वक्त में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज़्म की जो रफ़्तार होती है ये उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है। यहाँ पे अब हम आगे बात करेंगे कलौंजी के तेल के बारे में कि कलौंजी का जो तेल है इसको किस किस तरह से और किन किन मकासद के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी का जो सा तेल है ये हर किस्म की स्किन से रिलेटेड डिज़ीज़ के ऊपर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और उसके अंदर जिल्द से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ख़ुसूसन जो सा बर्स का मसला होता है, बर्स के मरीज़ के जिस्म के ऊपर लगाने से भी इसका जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
इसके अलावा चूँकि इसका जो तेल होता है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। कलौंजी के तेल से चेहरे की जिल्द पर मसाज करने से एक्नी का ख़ात्मा होता है, कील महासों की जो अफजाइश है उसमें कमी आती है और इसके इस्तेमाल से जितना भी जल्दी इन्फेक्शन है और एलर्जी उसमें आराम आता है। और जहाँ तक बात करें बालों के लिए, तो बाल जो होते हैं वो इसके इस्तेमाल से झड़ना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बेख्वाबी की शिकायत होती है उनको भी आराम मिलता है। तो कलौंजी के तेल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल से आपके बालों के अंदर एक नई जान आ जाती है, एक चमक आ जाती है। बाल जो होते हैं उनका रूखापन ख़त्म होता है, आपके बाल जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं, मज़बूत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप इसको रेगुलर जो है वो अपने बालों के अंदर इस्तेमाल करें तो आपका स्कैल्प जो है ये बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी खुश्की जो है वो दूर होती है और आपके सर और सर की जिल्द से रिलेटेड बहुत से जो उनसे मसाइल होते हैं उन सब का भी जो है वो ख़ात्मा होना शुरू हो जाता है। कलौंजी जो है ये आपकी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, आपकी याददाश्त जो है ये इसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा कलौंजी के इस्तेमाल से आपको वज़न कम करने में जो है वो मदद मिलती है। कलौंजी के इस्तेमाल से आपका जो हाज़मे का निज़ाम है वो बेहतर हो जाता है। कलौंजी जो है वो आपकी खून की नालियों की सफाई करती है और दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम कर देती है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि इसमें सिवाय मौत के हर बीमारी से जो है वो शिफा है। तो इसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर जितनी भी सोजिश और वरम होती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और आपके जो उनसे जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो बेहतर वर्क करता है, उसकी सलाहियत बेहतर होती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर चंद एक फ़वाइद हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया। वैसे तो इसकी बेनिफ़िट्स पर, इसकी अफादियत पर और मज़ीद किन अमराज़ में इसको किस तरीके पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।